नमस्कार। आईमा के 68 फाउंडेशन डे और 18th नेशनल डे के अवसर पर उपस्थित G20 की शेरपा देश के जाने माने प्रशासक है अमिताभ जी को कम हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर हम सभी के लिए आदरणीय अमिताभ कांत जी, निखिल जी, श्रीनिवास जी, रेखा जी, आदरणीय डॉक्टर माशेलकर, उद्योग जगत की सभी आदरणीय महानुभाव, आईमा की सभी पदाधिकारी मित्रगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आईमा को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें एक अवसर दिया 2-3 अच्छे इनिशिएटिव का साक्षी बनने के लिए। मैं देश की शिक्षा मंत्री हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनविजन करता है कि शिक्षा मल्टी डिसिप्लिनरी हो, मल्टीपल एंटिटी इकट्ठा है, अपने एक्सपीरियंस के साथ नई पीढ़ी को तैयार करे। और ऐसे ही छोटा ही सही, लेकिन आज ऐसे सेंट स्टीफन कॉलेज जो हमारी देश की एक अत्यंत सम्मानजनक इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ आईमा की एक एमओयू हुई। निश्चित रूप में ये हमारी एनईपी की इंप्लीमेंटेशन में एक अच्छी कदम होगा, इसे मैं मानता हूं। जिन महानुभावों को आज सम्मानित किया गया, डॉक्टर माशेलकर जैसे दुनिया की जाने माने वैज्ञानिक, आदरणीय कोटक, आदरणीय बजाज, आदरणीय श्रीनिवास जी, आदरणीय भरत भास्कर जी, और हमारे युवा फैकल्टी जिन्होंने अपने कम उम्र में भी, अमित मिश्रा जी, जिन्होंने कम उम्र में भी अपना एक थॉट लीडरशिप की उन्होंने रिफ्लेक्शन दिया है। ऐसे महानुभावों को मेरे सामने, और मैं उस पवित्र काम की भी विटनेस बना, साक्षी बना, ये मेरे लिए निश्चित रूप में एक गौरव की अवसर है। मित्रों, आईमा की एक लंबी इतिहास है और आज ये प्रोफेशनल बॉडी आपकी कामों को, और अभी आपकी इंट्रोडक्शन में एक विषय कहा गया कि एक थॉट लीडर्स की ये एक फोरम है। सब अपने अपने व्यवसाय, उद्यमिता सफलता के साथ आप चला ही रहे हैं, लेकिन आपकी कलेक्टिव विजडम नेशन बिल्डिंग की काम पे आए। आपके अनुभव अन्य साथियों को मिले, अन्य इंस्टीट्यूशंस को मिले, विशेष करके न्यू जनरेशन को मिले, ये महत्वपूर्ण है। और मैं धन्यवाद देता हूं, आईमा ने उस परंपरा को पिछले 68 सालों में फाउंडेशन के बाद उस काम को बड़े प्रोफेशनली कर रहा है। मित्रों, उदय कोटक जी ने अपने थोड़े ही शब्द में उन्होंने एक विचार कणिका दिया हम सबको विचार करने के लिए कि आने वाले 25 साल में भारत अनस्टॉपेबल होगा, कोई चाहे या ना चाहे। और उसकी कुछ फीचर अमिताभ कांत जी ने उसकी इस कॉन्क्लेव की कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए कुछ फीचर उन्होंने आपके सामने प्रस्तापित किया है। ये दोनों सत्य है, दोनों ही सत्य है। दुनिया की जो हालत है, आप लोग भली भांति उसको अभ्यास भी करते हैं, आप लोगों की संबंध भी आता है, उससे आप अवसर भी ढूंढते हो, उससे आप प्रभावित भी होते हो। मैं पिछले 10 साल सरकार के अंदर एक स्टेक होल्डर के नाते काम करके मेरे जो अनुभव आ रहा है, जो मैंने
दुनिया की मैं शुरू से ही पब्लिक पॉलिसी की एक आग्रही व्यक्ति रहा हूं, अभ्यास भी करते रहा हूं। लेकिन पिछले 10 साल मैं मानता हूं शायद मेरे जीवन में एक मैं मंत्री की भूमिका में था इसलिए नहीं, लेकिन एक नजदीक से भारत जैसे देश की इमरजेंस की स्टेप कैसे हो रहा था उसको साक्षी बनने के कारण मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, दुनिया में जो चीज पॉजिटिविटी के साथ होने वाला है, ये शायद प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहते हैं कि यही समय है, सही समय। दिस इज द राइट मोमेंट फॉर इंडिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इंडिया। कई कारणों से हम क्यों पीछे रहे, क्या करना चाहिए था, प्रायोरिटी हमारी कम से कम 47 के बाद क्या होनी चाहिए थी, वो एक प्रोफेसर भरत भास्कर जैसे एकेडमिया की रोल हो सकता है। भविष्य के लिए विद्यार्थी गलती ना करे, नई पीढ़ी गलती ना करे, उसको डॉक्यूमेंट करे रखे। लेकिन यहां जो थॉट लीडर्स बैठे हैं, आप इंडिविजुअली आप यू ऑल आर अचीवर, आप पुरुषार्थ के प्रतीक हो। लेकिन मित्रों, मेरे मन में आज थोड़ा मैं धृष्टता करने के लिए चाहता हूं। एक हमारी संस्कृत आधारित एक शब्द है, साधन सुचिता। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए साधन सुचिता होनी चाहिए। एंड तक जाने के लिए वेज भी परफेक्ट होनी चाहिए। आज समाज में चुनौती है, हमारी इकोनॉमी साइज आने वाले 25 साल में 30-35 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है। 30-35 ट्रिलियन डॉलर होने से क्या क्या आएगा, कभी आप लोग इंडिविजुअली सोचे होंगे। आपकी क्षेत्र में, आपकी प्रभावित होने वाले क्षेत्र में मैं अपेक्षा करता हूं शिक्षा विभाग की दायित्व रहने के नाते हमें कलेक्टिव रोड मैप बनानी पड़ेगी। बहुत लोग लगे हैं, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने नई पीढ़ी को यूथ कनेक्ट की प्रोग्राम पे एक बात किया। 15 लाख नई पीढ़ी के लोग अपने आइडियाज, सिर्फ 2 शब्द लिख के नहीं, बाकायदा अपने आइडियाज ऑन ऑल फील्ड, इन ऑल फील्ड। हम अगर उस फील्ड की कोडिफिकेशन करें तो शायद हजारों फील्ड हो जाएगी। सबने अपने अपने आइडियाज दिया है। मैं कभी इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन ग्रासरूट इकाई में देखने जाता हूं। दुरंत इलाके की कुछ स्कूल में जाता हूं, स्कूल के बच्चों की जो कॉन्फिडेंस लेवल में देखता हूं, मैं इसी को कहता हूं, ये अनस्टॉपेबल है, कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं कल भारत के कोई छोटे शहर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन्विजन किया गया स्वनिधि प्रोग्राम की लाभार्थियों को, स्वनिधि यानी बैंकिंग टू अनबैंकेबल्स, जो किसी न किसी को कोई लोन हाथ नहीं रखते थे, ऐसे छोटे रेडी पटरी फल सब्जी बेचने वाले लोगों को सरकार की जो स्कीम है स्वनिधि, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, ऐसे कुछ लाभार्थियों से बातचीत कर रहा था। लोगों को पहला ट्रांस लोन मिल चुका है, वो लोग अपने 11% इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करते हैं तो 7% की रिबेट उनको मिल जाता है। उसी इंसेंटिव के साथ तो 20,000 का दूसरा ट्रांस लोन लिए है, 50,000 की तीसरी ट्रांस लोन लेने में उनकी आनंद आ रहा है। सबने कहा कि हमें कोई बैंकों से दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसे पहले भी संजीव जी और उदय जी से दिक्कत नहीं होती थी। मेरा एक अनुभव होता था, प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़ा ही ज्यादा मार्जिन लेते हैं, लेकिन ये जो ईज देते थे, सुविधा देते थे, एनबीएफसी के ऊपर आपके पास लोग ज्यादा आते थे। अभी सरकारी बैंक भी आपके साथ कंपटीशन में आ गए। ये बदलता हुआ परिस्थिति है, ये मैनेजमेंट है। मैं एक क्षेत्र में, कभी मैं समाज में घूमता हूं तो शिक्षा से लेके इकोनॉमी तक, अभी अमिताभ कांत जी ने देश भर में G20 का ऑर्गेनाइजेशन करवाया, प्रधानमंत्री जी की विजन को नीचे तक लेके गए। हम भी सब घूमे होंगे। कभी कोई देश ने नहीं सोचा होगा कि G20 भी एक जन आंदोलन बन सकता है।
ऐसा नहीं को मीटिंग पहले भी ऐसी इस प्रकार की मीटिंग तो कभी हुई नहीं देश में, लेकिन इंटरनेशनल फोरम की पहले भी मीटिंग हुई है, लेकिन उसकी जो ग्रैंडियर इस बार बना, ये बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता है। मैं इतिहास को नहीं जा रहा हूं, अभी अभी कुछ जो घटना हो रहा है, बैंकिंग टू अनबैंकेबल, इंप्लीमेंटिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड अभी अभी जो कुछ इवेंट हो रहा है देश में, ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस लगती है, इसे प्रोसेस लगती है। प्रोसेस को क्लोज डोर में रखना है या ओपन करना, ये आईमा जैसे संस्थाओं को सोचने की आवश्यकता है। प्रोसेस जापान, मेड इन जापान के प्रति आकर्षण क्यों बना पाया था? एक भयानक युद्ध के बाद भी जर्मन अपने इंजीनियरिंग कैपेसिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उनके वहां एक प्रोसेस को उन्होंने छोड़ा नहीं। राजनीति में, समाज जीवन में देश के ऊपर नीचे होते रहता है चीज, लेकिन कोई प्रोसेस को अगर हम लोग पक्का करके चलाते हैं, मानते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, मित्रों, कोई प्रोसेस प्रैक्टिस में तब कन्वर्ट होगा, कैरेक्टराइज तब हो पाएगा, एक आत्मसात हो पाएगा अगर उसके लिए एक पर्पस रहेगा। तो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन, सिर्फ अपने मटेरियल कंफर्ट के लिए अगर हम कोई एंटरप्राइजिंग क्वालिटी हम लंबे समय तक बना नहीं सकते हैं, हमें एक पर्पस बनानी पड़ेगी। भारत जिस स्टेज पे पहुंचा है, हमारे देश में शायद प्रधानमंत्री जी ने एक यूनिक मॉडल, दुनिया के अर्थशास्त्री उस मॉडल को समीक्षा भी कर रहे हैं। दुनिया पिछले 100-150 साल के इतिहास को देखे, एक ग्रुप कहा कि सारा चीजों को सत्ता के हाथ में रखनी चाहिए, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होनी चाहिए। दूसरा एक ग्रुप रहा कि सारा चीज कंपटीशन में छोड़ देनी चाहिए, बाजार के ऊपर, मार्केट फोर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो रह पाएगा वो रह पाएगा। भारत की लोक चरित्र में ऐसे नहीं था, भारत की लोक चरित्र में वो नहीं था। भारत के लोक चरित्र में वेल्थ क्रिएशन और वेलफेयर, ये दोनों लोक चरित्र में था। भारत में लंबे समय तक आजादी के बाद हम लोग वेल्थ क्रिएटर को थोड़ा आइसोलेटेड करके रखे। फिर एक समय में ये रियलाइजेशन कर हम लोगों ने कंट्रोल रिजिम को अनबंडल किया, रिफॉर्म किया। आज तो रिफॉर्म की स्पीड बहुत बड़ी है, इसकी फायदा आज हमें मिल रहा है। हम अभी तक, अगर इसकी मैं आगे इस बात को थोड़ा बढ़ाऊं, अमिताभ कांत जी की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैंने अभी एक असेसमेंट देख रहा था कि 16-17 देशों ने मिलकर कलेक्टिव फैसला किया कि लेट अस क्रिएट ए रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी शायद 50 से ज्यादा डीपीआई दुनिया के अंदर इमर्ज कर चुका है जो ओपन सोर्स में है। उसमें भारत में 19 डीपीआई बनी है, 19 डीपीआई बनी है, पिछले 10 साल में बनी है। ये भारत की मैनेजमेंट आउटकम है। जब हम तय करते हैं, प्रोसेस तय करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एक पर्पस सेट करते हैं, यह हमें कोई पीछे नहीं रखता है। ये बार बार हमको हिस्ट्री ने, कंटेम्पररी पास्ट ने, रिसेंट पास्ट ने और प्रेजेंट ने, उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन मित्रों, चुनौती कहां है? हमारी जैसे संस्थाओं की रोल क्या हो सकता है? मैं इन दिनों में स्टार्टअप की दुनिया में थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं। स्टार्टअप एक आइडिया से निकलता है, उत्साह से निकलता है, रिबेलियन से निकलता है, आग्रेशन से निकलता है, लेकिन वो बाजार तक पहुंचने में उसको बहुत सारे हर्डल्स उसके सामने आता है। फिर गहराई से मैंने देखा हर्डल्स कहां है? हर्डल मेंटरिंग के हैं, हर्डल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के हैं। वो दोनों हो रहा है, तो दोनों भी धीरे धीरे मैं देख रहा हूं देश में 1,20,000 स्टार्टअप्स हैं। ज्यादातर हमारी में, इसीलिए मेरा परिचय उनसे ज्यादा हो रहा है। ये सब इंस्टीट्यूशंस में है, कोई आईआईटी में है, कोई एनआईटी में है, कोई
IIM में है, कोई और कोई टायर 2 टायर 3 इंस्टीट्यूशन में है, आप जैसे संस्था उसके साथ जुड़ते हो तो उसकी एक्सेलरेशन भी होती है। तो मेंटरिंग धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है। इंडियन इंडस्ट्री हमारे स्टार्टअप के ऊपर कम भरोसा करता है, थोड़ा और बढ़ानी पड़ेगी। और इससे आपसे मेरा अपेक्षा है कि आपको गलती हो, थोड़ा वेस्ट हो जाए, संग कष्ट होता है, कुछ चीज डुबाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, डूबने दीजिए, लेकिन उन पर भरोसा करिए। एक बार आप हाथ रखोगे, आप देखना आने वाली जो आपकी अमिताभ जी ने अभी $30 ट्रिलियन की कैलकुलेशन आने वाले 25 साल के बताया ना, नया आइडिया की अगर 30 ट्रिलियन में से 15-20 ट्रिलियन नए आइडियाज की नहीं होगा, ग्लोबल मार्केट के नहीं होगा, आफ्टर हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी कितनी रहेगी? हमें भारत की 25, 30, 50 प्रोडक्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे, किसी भी क्षेत्र का हो, प्रोडक्शन का हो या फिनटेक का हो या आइडियाज की हो। क्यों हम एम्बिशन नहीं रखेंगे बजाज फिन सर्विस एंटर अफ्रीका की ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए? क्यों हमारी कोटक ग्रुप दुनिया की इमर्जिंग वर्ल्ड की बैंकिंग ऑल्टरनेटिव बन जाए? यह बन सकता है, इसमें उन देशों को लाभ होगा। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ की कल्पना किया है। क्यों हमारी त्रिवेणी की, मैं पूछा हमारे निखिल जी को, आप क्या बनाते हो? मेरा बहुत परिचय नहीं था, उन्होंने कहा मैं टरबाइन बनाता हूं। मेरे दिमाग में टरबाइन अभी तक कहां तक पहुंचा है? भेल तक पहुंचा है। भेल जी नहीं तो हमारे ABB। मेरे को फक्र होता है, मेरे मन में कॉन्फिडेंस दुगना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि देश की सारे सबमरीन में हमारी लगभग टरबाइन हमारी है। हम दुनिया की डिफेंस प्रोडक्शन तो इसी रूट में ही तो बढ़ाएंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट तो हम इसी रूट पे बढ़ाएंगे। लेकिन अकेला एक इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, हमको एक ब्रांड बनानी पड़ेगी, हमको एक माहौल बनानी पड़ेगी। मित्रों, उस सारे करने के लिए एक विषय को मेरा फिर निवेदन रहेगा कि वेज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माध्यम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वेस्ट ने ये सारे मटेरियल चीज हासिल किया है, वो चाह के भी आज अपना एनर्जी कस्ट घटा नहीं सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी की बात सब चिंतित होती हैं। कोप की मीटिंग में बहुत बड़े बड़े बात होते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हुए सब भाग जाते हैं, भारत खड़ा रहता है। हमारी पर्पस में क्लैरिटी है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। हम जिम्मेवार लोग हैं, हमारे DNA में जिम्मेवारी है, हमारे DNA में रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है। मैं कुछ साल पहले एक बाहर के देशों में कुछ समय बिताया, ऐसे ही बिताया, जहां तो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी थे। क्या काम करते, हमारी इंडियन डायस्पोरा काम क्या करते, उसको समझने के लिए किसी ने मेरे को कहा कि भारतीय विदेशी लोग, विदेशी प्रोफेसर ने कहा, कोई यूनिवर्सिटी में था, उन्होंने कहा कि देखो भारत की लोगों की मैथमेटिकल कैपेसिटी दुनिया के अन्य लोगों से ज्यादा है। तो फिर उस आगे बताया कि हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम पढ़ने में गलती कर देते हैं, लेकिन वो इंडियन प्रोफेशनल पढ़ता है तो कहां गलती छुपी हुई उसको दिखता है। ये हमारी एक सर्टिफिकेट है, ये हमारी एक एक्रेडिटेशन है। आज दुनिया में कहीं भी जाओ, सिंगापुर जैसे छोटे देश में भी भारत की IIMs की, मैं बाकी MBA बिजनेस स्कूल की बात नहीं कह रहा हूं, लगभग 3-3.5 हजार IIM एलुमनिस एक एसोसिएशन बना के वहां की सारे बिजनेस की मैनेजमेंट एस्पेक्ट को हाथ में रखे हैं सिंगापुर जैसे देश में। सिंगापुर क्वालिटी की हाई स्टैंडर्ड में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। हमें आज की जो ग्लोबल चैलेंजेस में, इंटरनेट के एरा में, हमें हमारी प्रोसेस, प्रैक्टिस, पर्पस के साथ अगर हमारी साधन सुचिता, हम विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे। भारत की दायित्व है विश्व कल्याण। विश्व कल्याण होने से ही हमारे धंधे भी अच्छे होंगे, हमारी संपन्नता भी बढ़ेगी। अगर हम रेस्पॉन्सिबल बिजनेस करेंगे तो हमारी, आज बहुत सारे देश, बहुत बड़े बड़े पॉकेट रखने वाले देशों को अनेकों देशों में लेने के लिए लोग राजी नहीं है, क्योंकि उनकी DNA में प्रॉब्लम है जो हमारे साथ नहीं है। आईमा भारत की उस चरित्र को अंतर्राष्ट्रीय बनाए, इंटरनेशनलाइज करे, इसी अपेक्षा के साथ आपने हमें यहां आदर के साथ बुलाया। बहुत धन्यवाद।